सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास की हम बात कर रहे हैं। 2024 में इसका ये नवा संस्करण है। 1 से लेके 12 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन होगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया के जकार्ता में होगा। वैसे इंडोनेशिया के साथ एक और हम एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है समुद्र शक्ति, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। अच्छा, अब यहाँ पे 2024 में जो भी हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। उससे पहले एक बार हम इंडोनेशिया देख लेते हैं मैप में। ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल इसकी जकार्ता है और इसकी नई कैपिटल नूसंतारा है, जो आपको मिलेगी बोर्नियो द्वीप पर। करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। प्रेसिडेंट है, ये नए बन गए कौन? प्रबोवो सुबियांतो। और कुछ यहाँ पे ज्वालामुखी की हम बात कर रहे हैं। वोल्केनोस कौन कौन सी हैं? एक तो माउंट मेरापी हो गया, माउंट सिमेरू हो गया, क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया, माउंट इबू हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर न्यूज में रहती है, तो ध्यान रखना इनको। आपको याद है इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे, जिसका नाम वूश है, इसको शुरू किया था, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी चलो मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको रिवाइज करवाऊं। तो इस साल की जो सबसे पहली एक्सरसाइज थी उसका नाम था डेजर्ट साइक्लोन। भारत और यूएई के बीच में हुआ था, वो राजस्थान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज पहली बार आयोजन हुआ इंडिया और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, ये इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज नाटो ने आयोजन किया। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस यूएई के बीच में हुआ, अरब सागर के ऊपर। सनसेक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये भी पहली बार हुआ, इस बार कहाँ पे? राजस्थान में। वायु शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, पोखरण राजस्थान में। मिलन अभ्यास इंडियन नेवल फोर्स ने इसका आयोजन किया। 50 से ज़्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। कहाँ पे हुआ था? ये विशाखापत्तनम में हुआ। उसके अलावा दोस्ती अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का वैसे नाम बदल दिया गया, विजयपुरम कर दिया गया, श्री विजयपुरम। और कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास ये कई देशों के बीच में हुआ था, लगभग 16 देशों ने हिस्सा लिया था, भारत ने भी लिया। भारत की तरफ से आईएनएस तीर गया था यहाँ पे। कहाँ पे हुआ था? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। सेशल्स के साथ भी भारत ने एक एक्सरसाइज किया था, लिमिटिए एक्सरसाइज, सेशल्स में ही। टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, भारत के पूर्व समुद्री तट पर। और गगन शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया। धर्मागार्चन अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ, राजस्थान में। देखो एग्जाम में आया था ये प्रश्न। डस्टलेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उज्बेकिस्तान में। सागर कवच अभ्यास का भी जो दूसरा संस्करण हुआ था, दूसरा चरण, वो लक्षद्वीप में हुआ था। उसके अलावा विक्टस हेज, ये अंतरिक्ष में पहली बार एक युद्ध अभ्यास हुआ, आयोजन किया था अमेरिका के स्पेस फोर्स ने। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था, ये पंजाब में। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, मेघालय के उमरोई में, ये भी आया था एग्जाम में। तर्कश अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, कोलकाता में। रेड फ्लैग अभ्यास ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने इसका लिया, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, भारत ने भी लिया था। आयोजन अमेरिका ने किया था, अमेरिका के अलास्का में। रिम्पैक एक्सरसाइज, और ये भी एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने हिस्सा लिया था, अमेरिका ने आयोजन किया था, अमेरिका के हवाई में। जिमैक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था, जापान में। तरंग शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, पहली बार ये हुआ, इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु और राजस्थान में। होपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ, ये मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, ये थाईलैंड में। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये मलेशिया में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये श्रीलंका में। पर्वत प्रहार अभ्यास भारत किया, लद्दाख में हुआ, ये भी एग्जाम में आ चुका है। खान क्वेस्ट अभ्यास ये बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया, मंगोलिया में हुआ। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, भूमध्य सागर में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, राजस्थान में। अल जाह अभ्यास ये भारत और ओमान के बीच में हुआ, अभी ओमान में। और ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ, ओमान में ही, जो कि एयर सैन्य अभ्यास है,
मतलब वायु सैन्य अभ्यास है। और नसीम अल बहर भी अभी अक्टूबर में हो चुका है। ये एक नौसैन्य अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में। कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। उसके अलावा अगर बात करें काजिंद की, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ उत्तराखंड में। मालाबार अभ्यास क्वाड देशों के बीच में हुआ। क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और हुआ कहाँ पे? विशाखापत्तनम में हुआ। इब्सामार अभ्यास भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ ये, और साउथ अफ्रीका में हुआ। भारत की तरफ से INS तलवार। और काकाडू अभ्यास ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत की तरफ से P-8I विमान ने हिस्सा लिया था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये। तो अभी 2024 के ये सारे इंपॉर्टेंट अभ्यास हैं, एक्सरसाइज है, मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। और अभी कई एग्जाम हुए और कई सारे यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं। जो जो मुझे याद थे, जो जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, वो भी मैंने आपके सामने बताता गया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी 1 नवंबर 2024 को ही किसने रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी के पद को ग्रहण कर लिया है? तो आंसर होगा राजेश कुमार सिंह ने। देखो, आपको याद होगा इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर अभी फाइनली इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है, तो हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में। मतलब हमारे नए रक्षा सचिव कौन बन गए? राजेश कुमार सिंह बन गए। इन्होंने किनका स्थान लिया अगर ये पूछेंगे तो? मतलब पूर्व रक्षा सचिव कौन थे? तो गिरिधर अरमाने। रक्षा मंत्री आप जानते ही हो, राजनाथ सिंह है। चलो एक काम करते हैं, अभी जितने भी मंत्रालयों में नए सचिव, नए सेक्रेटरी बने थे इस साल, वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी राष्ट्रपति जी के सचिव बने थे कौन? दीप्ति उमाशंकर। और दीप्ति एक और नाम है, ये यहाँ पे देखो, दीप्ति गौड़ मुखर्जी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव बनी। रक्षा सचिव हमने देखा आज राजेश कुमार सिंह, क्योंकि पुराने वाले जो थे गिरिधर अरमाने 31 अक्टूबर को रिटायर हुए। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री में नए सचिव बने पुण्य सलीला श्रीवास्तव। और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव हमने देख ही लिया, दीप्ति गौड़ मुखर्जी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव बने कटिकिला श्रीनिवास। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव बने चंद्रशेखर कुमार। कैबिनेट सचिव बने TV सोमनाथन। गृह सचिव, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन बने। विदेश सचिव विक्रम मिश्री बने। इस्पात मंत्रालय स्टील मिनिस्ट्री में सचिव बने, सेक्रेटरी बने संदीप पौंड्रिक। वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे बने। और कोयला मंत्रालय में इसमें सचिव बने थे विक्रम देवदत्त, हमने पढ़ा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सचिव मैंने एक साथ आपको रिवाइज करा दे, इस साल ये सब नए बने थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा लेह में। तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन ये लद्दाख के लेह में शुरू किया गया। तो एनालॉग स्पेस मिशन में होगा क्या, या इसमें क्या होता है? तो इसमें इसरो ने लद्दाख के लेह में ऐसा स्थान तैयार किया है जहां इस मिशन के तहत धरती पर ऐसी जगह को चुना जाता है जो अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड के वातावरण और उसके माहौल के जैसा हो, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों या अन्य आकाशीय पिंडों पर जाने वालों को यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जा सके कि भैया आप वहां पे जाओगे तो इसी तरह का आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, तो कैसे आपको सरवाइव करना है, तो उसकी प्रैक्टिस आप यहाँ पे पहले से कर लो, ताकि वो चीजें उनकी आदत में आ जाए। वैसा वातावरण यहाँ पे क्रिएट करके उनको आदत डलाई जा रही है। और यहाँ पे इसरो के साथ बहुत सी एजेंसियों ने हिस्सा लिया है, मतलब बहुत सारी एजेंसियों ने मिलकर के ये डिजाइन किया, काम किया। एक पूछा जा सकता है कि इसरो के साथ और किस IIT ने यहाँ पे सहयोग किया है, तो IIT बॉम्बे ने, ये ध्यान में रख लेना। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहले स्पेस मिशन का नाम क्या है, तो गगनयान है। भारत का पहला सूर्य मिशन अगर मैं पूछूं तो आदित्य L1 है। चलो मुझे बताओ कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण अभी कहाँ पे किया गया? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर पैलिटाना बना है, ये गुजरात में है। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल यानी कि 0 आवर की परंपरा शुरू की। और रणधीर सिंह के बारे में बात करें तो एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। एशिया किंग गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये खोला गया गोरखपुर में। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये हुआ लखनऊ में। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना, साल में 300 रुपये। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोट्रॉप्स ये कहाँ पे खोजा गया था? पुणे में। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये खोला गया झारखंड में।
तो फर्स्ट इन न्यूज से ये कुछ और भी 10 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड वीगन डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 नवंबर को। तो हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य लोगों को प्लांट बेस्ड खान पान के फायदों के बारे में बताना, यही इसको मनाने का उद्देश्य है। आपको याद होगा 1 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया था, याद आया। 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए थे, वृद्धजन, वेजिटेरियन और कॉफी डे। तो अब आप कहोगे वो वेजिटेरियन डे वहां पे मना लिया तो फिर ये वीगन डे क्या होता है? मतलब वेजिटेरियन और वीगन में एक छोटा सा अंतर होता है। वेजिटेरियन तो आप सभी समझते हो, मतलब उसमें जो मांसाहारी लोग हैं वो नहीं आते हैं, शाकाहारी लोगों की बात कर रहे हैं जो मांस मच्छी नहीं खाते, ये तो समझ में आता है, नॉर्मल सी बात है। वीगन क्या होता है? वीगन उससे थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होता है, मतलब इसमें मांस मच्छी ही नहीं, आपको जानवरों से कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो आप नहीं ले सकते। जैसे जानवरों से दूध मिल रहा है, जानवरों से पनीर मिल रहा है, जानवरों से दही मिल रहा है, ये भी आप यहाँ पे नहीं ले पाओगे। जानवरों से कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो वो नहीं ले सकते, केवल पेड़ पौधों पर ही आपको निर्भर होना पड़ेगा। तो ये वेजिटेरियन से ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, वीगन इसको बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा अंतर। तो ये वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को होता है और इसे जस्ट 1 महीने पहले 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये नवंबर का पहला दिवस था। इसी तरह से आगे और भी डेज आएंगे, बार बार मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा पूरे महीने, तो मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, चीजें आपको याद होती रहेगी। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है, तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की है। ये प्लांट पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है और बनाने में लागत आई है 375 करोड़ रुपीस। इसकी क्षमता कैपेसिटी की बात करेंगे तो 1000 मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट का उपयोग करके 15 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा यहाँ पे। तो वेस्ट एनर्जी प्लांट है, मतलब सॉलिड कचरे से एनर्जी बनाई जाएगी। इसी तरह से आपको याद होगा कि भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया था। कहाँ पे? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। इसी तरह कुछ और प्लांट्स जो संयंत्र है वो न्यूज में थे, मैं आपको रिवाइज करवाऊं इस साल। तो भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र ये शुरू हुआ केरल के कन्नूर में। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ पे खुला? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये कहाँ पे खुला? हरियाणा में। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला जिसका नाम लाल टिपारा गौशाला है, इसका उद्घाटन किया गया ग्वालियर में। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 जो कंट्री है वो बन गया है इंग्लैंड। भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट ये कहाँ पर बनेगा? तो आंसर होगा पुणे में। तो ये भी सारे प्लांट्स न्यूज में थे, मैंने आपको एक साथ रिवाइज करवाए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, ये भी अभ्यास एक्सरसाइज वाला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास का भी 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? वज्र प्रहार अभ्यास 2024 है। 2024 में ये इसका 15वां संस्करण हुआ, 2 नवंबर को शुरू हो गया है, 22 नवंबर 2024 तक ये चलेगा भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ पे? अमेरिका के इडाहो में जो आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे। अमेरिका याद रखो आप, तो अमेरिका में हुआ। इससे पिछले साल जो इसका 14वां संस्करण था वो भारत में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। अच्छा, अब अभ्यास से पहले प्रश्न हम देख चुके हैं, मैं आपको 2024 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी रिवाइज कर चुका हूं। तो एक यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क प्रश्न मैं आपको देता हूं, जिससे थोड़ा सा आपके दिमाग की भी कसरत होगी कि भारत और अमेरिका के बीच में और कौन कौन से एक्सरसाइजेस का आयोजन किया जाता है। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सोच के लिखो, बहुत सारे आपको धीरे धीरे याद आएंगे। बाकी जब भी नेक्स्ट टाइम हम अमेरिका की चर्चा करेंगे, अमेरिका के बारे में आपको बताऊंगा, तो वहां पे सारे एक्सरसाइज में आपको रिवाइज करवाऊंगा। लेकिन अभी आप कोशिश करो, अपने दिमाग पे जोर डालो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ड्यूमा बोको को। तो बोत्सवाना, इसमें अभी ये यहाँ के 6 नंबर के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ड्यूमा बोको इनका नाम है, इनका नाम याद रखना। अभी मैं आपको क्या करूँगा, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो भी अभी
जिन भी देशों में नए प्रधानमंत्री नए प्रेसिडेंट बने थे वो आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। उससे पहले एक बार बोत्सवाना देख लेते हैं। बोत्सवाना ये रहा मैप में बोत्सवाना। कैपिटल गैबरोने होती है, करेंसी है बोत्सवाना पुला। आपको याद होगा बोत्सवाना में दुनिया बड़ा हीरा भी अभी खोजा गया था, तो बोत्सवाना न्यूज में था इस कारण से। चलो जैसा कि मैंने आपको कहा इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये रिसेंटली जो अभी 18 देशों में नए प्रधानमंत्री नए प्रेसिडेंट बने वो हम रिवाइज करेंगे। वियतनाम के जैसे अभी राष्ट्रपति बने थे लुओंग कुओंग। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति बने प्रबोवो सुबियांतो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी अभी हरिनी अमरसूरिया। प्रेसिडेंट श्रीलंका में अनुरा कुमारा दिसानायके। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने मिशेल बॉर्नियर। अल्जीरिया के बने थे राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक्टार्न शिनावात्रा बने। तुनिशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान। यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने, तो डिक शूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति क्लाउडिया शियनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसैद। चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाय हलीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी बने थे। तो चलो ये भी हमने साथ के साथ रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछे कि अभी हाल ही में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा, तो आंसर होगा मारिया शारापोवा और ये बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन को। तो रशियन टेनिस प्लेयर है मारिया शारापोवा। इनके अलावा अमेरिकी युगल टेनिस प्लेयर है, मतलब जोड़ी है, ये नाम है बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। अभी इनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल होने के लिए चुना गया है। इसी तरह से अभी आपको याद होगा अभी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में 3 जनों को शामिल किया गया था इस बार। वो कौन कौन है, नीतू डेविड, एलेस्टर कुक और एब डिविलियर्स। और इस तरह से ये प्रश्न भी बन सकता है कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली अभी दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो वो नीतू डेविड है। पहली कौन बनी थी पिछले साल, डायना एडुल्जी बनी थी, तो ये भी ध्यान में रखना। अच्छा देखो टेनिस की बात है तो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में आपको हमेशा रिवाइज करवाता हूँ क्योंकि बड़े सिंपल है इस बार और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात करते हैं तो इसमें मेन सिंगल जेनिक सिनर ने जीता, इटली से हैं। वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, बेलारूस से हैं। और मेंस डबल ये जीता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ने। रोहन बोपन्ना आप जानते हो भारतीय टेनिस प्लेयर हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ ये वैसे रिटायरमेंट ले लिया इस बार इन्होंने। इनके साथ ही जो मैथ्यू एब्डेन है ये ऑस्ट्रेलिया से है। और अच्छी बात यह है अगर आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन याद कर लिया तो सेम यूएस ओपन का भी है, तो दोनों सेम हो गए, एक याद कर लो। बाकी फ्रेंच ओपन में बात करेंगे तो वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, पोलैंड से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता जो स्पेन से हैं। विंबलडन ओपन में जो वुमेन सिंगल है वो बारबोरा क्राजिकोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक से हैं। और मेन सिंगल फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक जिला एक उत्पाद वॉल का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो आंसर होगा रियाद, जो कि सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में स्थित भारतीय दूतावास में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, भारत के विभिन्न जिलों के स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित करना। तो इतना सा आपको याद रखना है। बात रियाद की है जो कि सऊदी अरब की कैपिटल है। तो चलो ले चलता हूँ एक बार सऊदी अरब, कल भी लेकर के गया था वैसे मैं। ये रहा मैप में सऊदी अरब, कैपिटल रियाद हो गई, करेंसी है सऊदी रियाल। और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवाऊँ तो सऊदी अरब में अभी पहली लग्जरी ट्रेन शुरू हुई, इसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ब्रिक्स में अभी जो 5 नए देश शामिल हुए इसमें सऊदी अरब भी है, बाकी इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया है। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। भारत और सऊदी अरब के बीच में भी पहली बार जो एक एक्सरसाइज है सदा तनसीख हुआ। मैंने आपसे कल भी पूछा था कहाँ पे हुआ, तो इसका उत्तर राजस्थान है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 ये होस्ट करेगा सऊदी अरब। 2034 में एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा सऊदी अरब। तो 2025 में जो पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे वो सऊदी अरब में होंगे। स्पेस मिशन में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला ये रियाना बरनवी बनी है, पहली भारत
और खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की जो पहली बार बैठक हुई अभी कहाँ पे, रियाद में हुई है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर क्या पूछ रहे हैं अगले प्रश्न में कि हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है नॉर्थ कोरिया ने। तो याद रखेंगे, नॉर्थ कोरिया ने अभी बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है, जिसके रेंज 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। नॉर्थ कोरिया आप जानते ही हो, यहाँ के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन है, और यहाँ की कैपिटल है प्योंगयांग, और करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहा जाता है? 38th डिग्री पैरेलल। तो गाइज ये थी आज की आपके करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना स्टडी ग्रुप्स में उनके साथ। बाकी शायद मैंने आपको ये नहीं बताया आज वीडियो में कि इसकी PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, तो जो नए स्टूडेंट्स है वो सुन लीजिए। इसकी PDF आपको मिलती है कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वीडियो अपलोड होने के 20 मिनट के अंदर अंदर PDF मिल जाती है। PDF के साथ जो क्विज है जहाँ पे आप इनकी टेस्ट लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो वीडियो देखने के बाद में, वो भी आपको मिल जाएगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। तो जाइए आराम से टेस्ट लगाइए अपने साथियों के साथ, अपनी रैंकिंग देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हो। बाकी जब भी आप टेस्ट लगाओ मेरी एक बात ध्यान रखा करो, आज की टेस्ट तो आप लगा ही रहे हो, क्विज तो लगा ही रहे हो, लेकिन इसी के साथ साथ आप कोशिश करो, क्योंकि मुश्किल से 2-3 मिनट आपको लगते हैं क्विज लगाने में, तो पीछे के कोई भी डे उठा लो, कोई भी दिन आप उठा सकते हो और उसकी क्विज लगाओ। रैंडमली कोई भी डे उठा लो, क्योंकि आज ही आपने करंट अफेयर्स पढ़े, उसके बाद जाकर के क्विज लगाओगे तो वैसे ही आपके सारे आंसर आपके माइंड में पता है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्विज लगाने में, और फटाफट से सारे आंसर आप राइट भी कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आया हूँ, ताज़ा ताज़ा है वो दिमाग में। इसलिए मैं कह रहा हूँ पुराना कोई डे भी आप साथ में उठा करके चलो। तो वो अभी रिसेंटली आपने नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा था, तो हो सकता है वो आप भूल गए हो, तो उसका भी टेस्ट लगाते रहो, दिमाग पे जो रहेगा रिवीजन होता रहेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ एक बार करके देखना, 2-3 बार, आपको जो मैं कह रहा हूँ वो जरूर महसूस होगा कि हाँ यार चीज़ें अब एकदम से याद नहीं आ रही है, तो मतलब भूलने की प्रोसेस चालू हो चुकी है। अब फिर वहाँ देखना वो आपका असली टेस्ट कहलाएगा सही मायने में, तो कि वहाँ पे आपका क्या स्कोर रहा। यहाँ तो आप 10, 15, 20 सेकंड में सारे आंसर लगा दोगे आज की क्विज के, तो वहाँ आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सोच के आंसर लगाना पड़ेगा, फिर भी हो सकता है आपके एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, तो वो आपका असली टेस्ट है। बाकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं और फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि मानसी अहलावत ने सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल। और 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 8। और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो थे उनका निधन हो गया, नाम क्या है? विवेक देबरॉय। और अभी सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? 1261 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट रिजर्वेशन का समय घटाकर कितने दिन कर दिया? 60 दिन। और ट्रामी तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो वियतनाम। विदेश मंत्रालय ने पहला प्रवासी परिचय उत्सव किस देश में मनाया? सऊदी अरब। तिहार उत्सव कहाँ पे मनाया गया? नेपाल। भारत के बाद चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला दूसरा ब्रिक्स कंट्री कौन सा बन गया? ब्राज़ील। और आरपीएफ ने शहीदों को सम्मानित करने के लिए भी डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर कहाँ पे शुरू किया? नई दिल्ली। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा राम नारायण अग्रवाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।